वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। पीछे वाली कुछ वीडियोस में हमने क्या देखा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए रेडी किया जाता है? क्योंकि हम जब पार्टनरशिप स्टडी करते हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस को, फर्म को, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको सैलरी देनी होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, कमीशन देना होता है, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना होता है। पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हैं उनको हमको अलग से एक अकाउंट में शो करना होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब पार्टनर से रिलेटेड स्पेशल कुछ आइटम्स को हम एक ही जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। 11th के अंदर हमने अकाउंट्स में क्या देखा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद सीधा हमने क्या बना दी? बैलेंस शीट बनाई और अपना काम पूरा हो जाता है। पर पार्टनरशिप में थोड़ा सा चेंज है अभी। अगर पार्टनरशिप में आपको ये सब काम करने के लिए कह दिया जाए तो हमको सबसे पहले क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट सेम एज इट इज जैसे 11th में बना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप पार्टनरशिप के अंडर में आकर बना रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमको अभी पार्टनर को अगर आपको सैलरी देनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको नहीं शो करनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं शो करनी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं शो करनी। तो हमको क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको इन दो तीन आइटम्स के बिना ही पहले ही खत्म करना होगा। खत्म करने के टाइम पे जो भी आपका प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट की हेल्प से हमको क्या बनाना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से जो भी प्रॉफिट बचेगा अपने को वो प्रॉफिट यहाँ पे मान लो लिख देना होता है। इस अकाउंट में आने के बाद अब हमको क्या पे करनी है? सैलरी पे करनी है, पार्टनर्स को कमीशन पे करना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करनी है, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले लेनी है, कोई रिजर्व में पैसा रखना है तो रख लेना है। उसके बाद अब कुछ अगर प्रॉफिट बचता है तो हम पार्टनर्स को डिवाइड कर देते हैं, लॉस बचता है तो लॉस भी हम डिवाइड कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें सारी की सारी मेन जो आइटम्स हैं वो पार्टनर से रिलेटेड ही हैं। इसमें हमने सिंपल सी बात, पार्टनर को सैलरी दी, कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, रिजर्व में पैसा रखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, ये सारी आइटमें देखी जाए तो पार्टनर से रिलेटेड ही है। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने कब रेडी किया? जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी हो चुका होता है। अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी हो चुका है तो उसके बाद हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। अल्टीमेटली मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? पार्टनरशिप के अंदर अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कहा जाए तो बना दीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद आप सीधा बैलेंस शीट बना सकते हो। तो अल्टीमेटली अब हमको इस वीडियो में क्या देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो इसके ऊपर हम एक नजर मार लेते हैं। पर इस टॉपिक को हम पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। चाहे आप सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा हो, चाहे मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, दोनों को अगर अकाउंट्स मेंटेन करना है तो डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करना होता है। तो मतलब पार्टनरशिप के अंदर भी आप डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करते हो। मतलब अगर कोई अकाउंट डेबिट होगा तो उतना ही अकाउंट अपने को क्रेडिट भी करना है। मतलब पार्टनरशिप भी हमारी डबल एंट्री सिस्टम पे ही चलती है। तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। सिंपल सी बात, पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है? जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में से क्या आता है? ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस। ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस की बिहाफ पर आप क्या बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हो। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी हो चुका होता है। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्या आएगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। उसको हम कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर अब हमने पार्टनर से रिलेटेड कुछ स्पेशल आइटम्स की हमने क्या करनी होती है? एडजस्टमेंट करनी होती है। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से बनता है। अगली बात, दूसरा डिफरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाने का हमारा टारगेट क्या होता है? सिर्फ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट ये होता है कि प्रॉफिट और लॉस का पार्टनर्स के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का हमारा जो टारगेट होता है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करना। तीसरा डिफरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। चौथा डिफरेंस, मैचिंग प्रिंसिपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हुए हम मैचिंग प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैचिंग प्रिंसिपल क्या है? अरे ये वही प्रिंसिपल है जो हमको 11th में थर्ड चैप्टर के अंदर हमको स्टडी कर लेना चाहिए था। अब मैचिंग प्रिंसिपल की पूरी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उसको अच्छे से स्टडी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल हमको जानना बहुत जरूरी है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कह रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आइटम्स को फिट करते हैं तो वो मैचिंग प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर ही फिट होती है, पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हुए हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। पांचवी बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जितनी भी आइटम्स को आप डेबिट साइड के अंदर लिखते हो वो होती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं होगा तब भी आपको मैनेजर को सैलरी देनी है, प्रॉफिट नहीं होगा फिर भी आपको रेंट पे करना है, प्रॉफिट नहीं होगा फिर भी आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमको वो सारे खर्चे लिखने ही होते हैं, चाहे आपका प्रॉफिट होगा या नहीं होगा आपको हर हालत में पे करने ही होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट जाकर हमको काम करना है। मान लीजिए आपने किसी से फैक्ट्री किराए पे ले रखी है, फैक्ट्री की जगह किराए पे है। अब मान लीजिए आपकी फैक्ट्री के अंदर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो क्या फैक्ट्री का किराया पे नहीं करोगे क्या? बिल्कुल आपको फैक्ट्री का किराया पे करना ही पड़ेगा, ऑफिस का रेंट भी आपको पे करना ही पड़ेगा। मतलब आप प्रॉफिट के अगेंस्ट जाकर भी आपको एक्सपेंस करना है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट के अंदर जितनी भी आइटम आपकी शो होती हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमारा जब प्रॉफिट होता है तभी हम उनको सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमने क्या करना होता है, इसमें एडजस्ट करना होता है। प्रॉफिट होता है तो उनको पे कर देते हैं, प्रॉफिट नहीं होता है तो हमको पे नहीं करते हैं। पर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये टॉपिक आपका एक नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझिएगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रियलिटी में होता क्या है, डिटेल स्टडी करेंगे हम। नेक्स्ट एंड द सिक्स्थ डिफरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सिक्स्थ डिफरेंस, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम किसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेस पे रेडी नहीं करते हैं, क्योंकि रेडी करना ही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको रेडी करना होता है तो पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है कि रेडी करेंगे नहीं करेंगे, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेस पर रेडी नहीं होता है। पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको क्यों रेडी करना होता है? क्योंकि हमारा पार्टनरशिप के अंदर एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनर से आपस में बोल रखा होता है भाई सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर सैलरी की बात आ रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आ रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आ रही है, तो डेफिनेटली आपने पार्टनरशिप डीड बनाया होगा। पार्टनरशिप डीड बनाया तो पार्टनरशिप डीड के बिहाफ पर ही आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस कंप्लीट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। मैं आपको फिर से एक बार बोलूंगा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल्स, जर्नल एंट्रीज आप अच्छे से करना सीखिए, जिसकी वीडियोस के लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसको आप समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर्स आगे आ रहे हैं आपको उनके साथ डील करना और भी इजी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बहुत ही डीप टॉपिक है जिसको मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।